अपनी फसलों को कीड़ों के हमले से बचाने के लिए कोई ऐसा तरीका खोज रहे हैं जो प्राकृतिक भी हो और असरदार भी। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त जैविक घोल के बारे में जानेंगे जिसे घर पर ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे ही मौसम गर्म होने लगता है, खेतों में बिन बुलाए मेहमानों की फौज आ जाती है, यानी कि कीट। और ये हमला भी तब करते हैं जब पौधे सबसे नाजुक हालत में होते हैं, जब उन पर फूल आ रहे होते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है ना? तो चलिए इस समस्या को जड़ से समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। फिर हम जानेंगे एक बहुत ही आसान 3 घटकों वाला समाधान, उसे बनाने का तरीका सीखेंगे और आखिर में इसके कमाल के ट्रिपल एक्शन फायदों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस मौसमी कीट वाली समस्या पर करीब से नजर डालते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे पौधों के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर है क्यों। देखिए, गर्मियों में थ्रिप्स, सफेद मक्खी और एफिड्स जैसे छोटे छोटे रस चूसने वाले कीटों की पूरी फौज एक्टिव हो जाती है। ये पौधों का रस चूसकर उन्हें बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। और बस इतना ही नहीं, पत्ती मोड़क वायरस जैसी बीमारियां भी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। और जब इन परेशानियों से निपटने के लिए केमिकल वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, तो अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये तेज केमिकल पौधों को एक तरह के शॉक या तनाव में डाल सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। तो फिर केमिकल का विकल्प क्या है? चलिए एक ऐसे जादुई घोल के बारे में जानते हैं जो एक साथ 3 काम करता है। ये कीटनाशक भी है, फंगस को भी रोकता है और पौधों के लिए एक जबरदस्त टॉनिक भी है। इस घोल का सबसे मुख्य हथियार है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों में अज़ैडिरेक्टिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कुदरती तौर पर कीड़ों को दूर भगाता है और उनकी बढ़त को भी रोक देता है। दूसरा घटक है ताज़ा गाय का गोबर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। गोबर में लाखों करोड़ों फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन यानी कि सड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और हमारे घोल को पौधों के लिए पोषक तत्वों का खजाना बना देते हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी घटक है गुड़। गुड़ इन फायदेमंद बैक्टीरियाज के लिए एनर्जी का सोर्स है, जैसे हमारे लिए चीनी होती है। ये उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है ताकि वो अपना काम जल्दी और असरदार तरीके से कर सकें। तो अब जब हमारे पास हमारी ये 3 जादुई चीजें हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस शक्तिशाली घोल को बनाना कैसे है। यकीन मानिए, ये जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात है इसका अनुपात, जो है 10-10-1, यानी 10 किलो नीम की पत्तियां, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़। ये 1 एकड़ के लिए है। अगर खेत छोटा है तो इसी अनुपात में मात्रा कम कर सकते हैं, जैसे 1 किलो नीम, 1 किलो गोबर और 100 ग्राम गुड़। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, गोबर एकदम ताज़ा होना चाहिए, मतलब 5 से 10 दिन पुराना हो तो सबसे अच्छा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय इसमें फायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बहुत पुराना या सूखा गोबर उतना असरदार नहीं होगा। अब इसे मिलाना तो बच्चों का खेल है। बस एक बड़े से ड्रम या कंटेनर में पहले नीम की पत्तियां डालिए, फिर गोबर, फिर गुड़ और आखिर में पानी। एक छोटी सी टिप, नीम की मोटी टहनियों का इस्तेमाल न करें क्योंकि उन्हें गलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पानी का नियम बहुत ही सीधा है, जितने किलोग्राम ठोस सामान उतने ही लीटर पानी। तो अगर कुल 21 किलो सामान लिया है, मतलब 10 किलो नीम, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़, तो इसमें 21 लीटर पानी डालना होगा, बिल्कुल बराबर। अब थोड़ा सब्र रखना होगा। इस मिश्रण को कम से कम 10 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है। इसी समय में सारे बैक्टीरिया अपना जादू चलाते हैं और इस घोल को एक शक्तिशाली अमृत में बदल देते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान बस 3 बातों का ध्यान रखें। इसे छांव में रखें ताकि सीधी धूप से बैक्टीरिया मर ना जाए। इसे रोजाना एक बार जरूर हिलाएं ताकि सब कुछ अच्छी तरह मिलता रहे। और हाँ, ढक्कन को थोड़ा ढीला रखें ताकि जो गैसें बने वो बाहर निकल सके। इस तरह इसे 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 दिनों के बाद हमारा जादुई घोल तैयार है। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमें सबसे अच्छे नतीजे मिलें। चलिए देखते हैं। खुराक का नियम बहुत सरल है। पौधे जितने छोटे और नाजुक, घोल उतना ही हल्का। नई या छोटी फसलों के लिए 100 लीटर पानी में 5 लीटर घोल मिलाएं। और अगर फसलें बड़ी और मजबूत हैं तो आप इसे 2 गुना करके 10 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छे नतीजों के लिए घोल को हमेशा छानकर ही स्प्रे करें, ताकि स्प्रेयर का नोजल जाम ना हो जाए। हर 15 से 20 दिन में इसका छिड़काव करते रहें। और एक प्रो टिप, अगर चाहते हैं कि घोल पत्तियों पर ज्यादा देर तक चिपका रहे, तो इसे बनाते समय इसमें कुछ एलोवेरा की पत्तियां डाल दें। ये एक नेचुरल स्टिकर का काम करेगा। और अब आते हैं इस घोल के सबसे कमाल के हिस्से पर, इसके ट्रिपल एक्शन फायदे। ये सिर्फ एक कीटनाशक नहीं है, बल्कि पौधों के लिए एक पूरा हेल्थ पैकेज है। ये कमाल का घोल 3 मोर्चों पर काम करता है। पहला, ये कीटों को भगाता है। दूसरा, ये फंगस वाली बीमारियों से बचाता है। और तीसरा, ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, जो पौधों को मजबूत बनाता है, पत्तियों को चौड़ा और हरा भरा करता है, और उन्हें किसी भी तरह के तनाव से लड़ने की ताकत देता है। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा समाधान है जो लगभग मुफ्त में बनता है, पूरी तरह से जैविक है, और इसे किसी भी फसल पर किसी भी समय बिना किसी डर के इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सचमुच में खेती करने का एक टिकाऊ और फायदेमंद तरीका है। तो क्या ये सरल और शक्तिशाली तरीका खेती करने के हमारे नजरिए को बदल सकता है? प्रकृति ने हमें सबसे बेहतरीन औजार दिए हैं, हमें बस उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। तो क्या किसान प्रकृति की इस ताकत का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?